नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या एक कुत्ता अपने देश और अपनी संस्कृति की कहानी बता सकता है? अगर बता सकता हो तो आज हम दो बहुत ही अलग कहानियों को समझने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, एक इन्फोग्राफिक भी है जो दो बहुत ही खास नस्लों की मतलब गहराई से तुलना करते हैं। और ये कहानियां वाकई बहुत अलग हैं। एक तरफ भारत की शाही विरासत राजापालयम, जो अपनी आजादी और शान के लिए जाना जाता है। और दूसरी तरफ है जर्मनी की इंजीनियरिंग और अनुशासन का प्रतीक जर्मन शेफर्ड। पूरी दुनिया उसकी काबिलियत को जानती है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि कौन ज्यादा तेज दौड़ता है या कौन बेहतर दिखता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन तस्वीरों के जरिए उनकी जड़ों को, उनके स्वभाव को और उस मकसद को समझना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें सदियों से तैयार किया गया है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जरूर, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो पहली तस्वीर ये दोनों को आमने सामने खड़ा करती है। एक तरफ ये सफेद रंग का राजापालयम है, एकदम दुबला पतला, हाँ। लंबा और किसी भारतीय घर के आंगन में धूप में खड़ा है। हाँ, उसके हाव भाव में एक अजीब सी शांति है, पर वो पूरी तरह से चौकन्ना भी लग रहा है। सही कहा। और दूसरी तरफ है जर्मन शेफर्ड। वो बिल्कुल अलग दिखता है। बहुत अलग। उसका शरीर ज्यादा गठीला और मजबूत है, काला और टैन रंग का कोट, और वो किसी ट्रेनिंग ग्राउंड जैसी जगह पर है। उसके चेहरे पर एक फोकस है, जैसे वो किसी काम के लिए तैयार बैठा हो। बिल्कुल। पहली नजर में तो ये सिर्फ उनके लुक का फर्क लगता है। एक स्लिम है, दूसरा मस्कुलर, पर मुझे लगता है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ लुक नहीं, ये उनके माहौल और उनके इतिहास का एक तरह से नक्शा है। नक्शा? कैसे? राजापालयम की बनावट को देखिए। पतला शरीर, छोटा सफेद कोट और लंबी टांगें, ये सब उसे भारतीय माहौल में मतलब जिंदा रहने में मदद करने के लिए है। अच्छा, तो ये सब उसके माहौल के हिसाब से है। हाँ, उसका छोटा कोट उसे गर्म मौसम में ठंडा रखता है, और उसका सफेद रंग ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। तो फिर? ये असल में सूरज की गर्मी को वापस फेंकता है, जिससे उसका शरीर ज्यादा गर्म नहीं होता। अरे वाह, तो इसका मतलब उसका सफेद रंग एक तरह का इनबिल्ट एयर कंडीशनर है भारत की गर्मी से बचाने के लिए। मैंने तो कभी इसे सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, वो भारत की गर्मी के लिए बना है। वहीं जर्मन शेफर्ड का मजबूत शरीर और उसका घना वो जो डबल लेयर वाला कोट होता है, हाँ हाँ, वो उसके यूरोपीय मूल की कहानी कहता है। उसे ठंडे और मुश्किल मौसम में काम करने के लिए विकसित किया गया था। जैसे भेड़ों की रखवाली वगैरह। हाँ, खासकर वही। उसका मान शरीर ताकत और सहन शक्ति का प्रतीक है। और उनके खड़े होने की जगह, एक घर का आंगन और दूसरा ट्रेनिंग फील्ड, ये भी कुछ कहता है ना? ये बहुत बड़ी बात कहता है। राजापालयम का एक भारतीय आंगन में आराम से खड़ा होना उसकी पारंपरिक भूमिका की ओर इशारा करता है कि वो एक गार्ड डॉग है। हाँ, जो अपने परिवार और इलाके की हिफाजत करता है। वो अपने माहौल का राजा है एक तरह से। और जर्मन शेफर्ड? उसका ट्रेनिंग फील्ड में होना उसकी आधुनिक भूमिका को दिखाता है। वो एक ऐसा कुत्ता है जिसे पुलिस, सेना और बचाव कार्यों के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तो मतलब वो एक संरक्षित माहौल में किसी के निर्देशों पर काम करने के लिए बना है। बिल्कुल। तो पहली तस्वीर से ही इनकी भूमिका का फर्क साफ होने लगता है। एक अपने घर का रक्षक है, दूसरा एक ट्रेंड प्रोफेशनल। हाँ, और हमारी अगली तस्वीर इसी कहानी को और आगे ले जाती है, जहां हम उन्हें उनके काम पर देखते हैं। ये तस्वीर दो हिस्सों में है। पहले हिस्से में एक राजापालयम शाम के धुंधलके में एक गांव के घर के बाहर पहरा दे रहा है। माहौल एकदम शांत है। लेकिन कुत्ते की आंखों में जबरदस्त फोकस है। वो किसी की कमांड का इंतजार नहीं कर रहा, वो बस अपना काम कर रहा है, निगरानी। ऐसा लग रहा है जैसे ये उसकी फितरत मतलब नेचर में है। और दूसरे हिस्से में जर्मन शेफर्ड है जो अपने हैंडलर के साथ है। हैंडलर उसे कुछ इशारा कर रहा है और वो पूरी तरह से अपने हैंडलर पर ध्यान लगाए हुए है। हाँ, शायद बैठने या रुकने का हुक्म मान रहा है। यहाँ साफ दिखता है कि दोनों के बीच एक पार्टनरशिप है, एक टीम वर्क चल रहा है। जब मैं इन दोनों को देखता हूं तो राजापालयम ज्यादा आजाद लगता है। आजाद, आत्मनिर्भर। हाँ, जबकि जर्मन शेफर्ड हमेशा अपने हैंडलर से निर्देश का इंतजार करता दिखता है। क्या इसका मतलब यह है कि एक को ट्रेनिंग देना दूसरे से ज्यादा मुश्किल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुश्किल शायद सही शब्द नहीं है। कह सकते हैं कि दोनों की ट्रेनिंग का तरीका बहुत अलग है। अच्छा। राजापालयम एक स्वाभाविक गार्ड है। उसे पहरा देना सिखाना नहीं पड़ता, वो उसके खून में है। वो आजाद सोच वाला कुत्ता है। आजाद सोच वाला? हाँ, वो खुद हालात का जायजा लेता है और अपने फैसले करता है। इसीलिए वो अजनबियों से थोड़ा
दूरी बनाकर रखता है और अपने परिवार के प्रति बेहद वफादार होता है। उसे 1% डॉग भी कहते हैं ना? बिल्कुल। वहीं जर्मन शेफर्ड को इंसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए ही ब्रीड किया गया है। उसकी बुद्धिमत्ता और सीखने की जबरदस्त इच्छा उसे एक बेहतरीन वर्किंग डॉग बनाती है। वो अपने हैंडलर को खुश करना चाहता है, इसलिए वो कमांड्स को जल्दी सीखता है और खुशी खुशी मानता है। हाँ, तो एक तरफ एक स्वतंत्र विचारक है और दूसरी तरफ एक बेहतरीन टीम प्लेयर। दोनों अपनी अपनी जगह जीनियस है, बस उनकी जीनियस अलग अलग तरह की है। वाह, स्वतंत्र विचारक बनाम टीम प्लेयर, ये तो इन दोनों के स्वभाव का एकदम सही निचोड़ है। तो ठीक है, हमने उनके लुक्स देख लिए, उनका काम करने का तरीका समझ लिया। अब हमारे पास एक इन्फोग्राफिक है जो कुछ तकनीकी जानकारी देता है। हाँ, जैसे कार के स्पेसिफिकेशंस होते हैं। बिल्कुल। ये इन्फोग्राफिक सारी जानकारी को एक जगह पर बड़े साफ सुथरे तरीके से रखता है। तो इसमें पहली चीज है मौसम की अनुकूलता। यहाँ तो साफ लिखा है कि राजापालयम गर्म मौसम के लिए बना है, जैसा हम कह भी रहे थे। और इन्फोग्राफिक इस बात की पुष्टि करता है। वहीं जर्मन शेफर्ड अपने घने डबल कोट की वजह से ठंडे मौसम में ज्यादा आराम से रहता है। बिल्कुल, वो रह तो कहीं भी सकता है, लेकिन भारत जैसी जगहों की ज्यादा गर्मी उसके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। उसे खास देखभाल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब आते हैं स्वभाव पर। इन्फोग्राफिक में राजापालयम को शांत और केंद्रित बताया गया है और जर्मन शेफर्ड को सक्रिय और आज्ञाकारी। ये हमारी स्वतंत्र विचारक बनाम टीम प्लेयर वाली बात से बिल्कुल मेल खाता है। एकदम। एक गार्ड डॉग को शांत और केंद्रित ही होना चाहिए। वो बेवजह भौंककर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं कर सकता। उसे घंटों तक चुपचाप निगरानी करनी होती है। हाँ, बिना बेचैन हुए। वहीं जर्मन शेफर्ड की सक्रियता और आज्ञाकारिता उसे पुलिस के काम, खोज और बचाव जैसे कामों के लिए परफेक्ट बनाती है, जहां उसे लगातार निर्देशों का पालन करना होता है। व्यायाम की जरूरतें। इन्फोग्राफिक कहता है कि दोनों को बहुत ज्यादा कसरत की जरूरत है। हाँ, दोनों ही हाई एनर्जी नस्लें हैं। तो मतलब इन दोनों में से किसी को भी अपार्टमेंट में रखकर खुश नहीं किया जा सकता, जब तक कि आप खुद एक मैराथन धावक ना हो। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन यहाँ भी उनके व्यायाम का तरीका अलग है। राजापालयम एक साइट हाउंड है। साइट हाउंड? इसका क्या मतलब है? साइट हाउंड वो कुत्ते होते हैं जो अपनी नजरों का इस्तेमाल करके शिकार करते हैं, न कि सूंघ कर। अच्छा, जैसे ग्रे हाउंड? बिल्कुल। उनकी बनावट तेज दौड़ने और शिकार का पीछा करने के लिए होती है। इसलिए राजापालयम को दौड़ने के लिए खुली जगह चाहिए। उसे लंबी दौड़ लगाना पसंद है। तो उसके लिए सिर्फ पार्क में गेंद फेंकना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जर्मन शेफर्ड? जर्मन शेफर्ड को सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि दिमागी कसरत की भी उतनी ही जरूरत होती है। मतलब? उसे सिर्फ दौड़ाना काफी नहीं है। उसे कोई काम चाहिए, कोई पहेली चाहिए, जैसे कि ओबीडियंस ट्रेनिंग, चीजें ढूंढ कर लाने का खेल या एजिलिटी ट्रेनिंग। अच्छा। अगर उसका दिमाग व्यस्त नहीं रहेगा तो वो बोर होकर घर में चीजें खराब करना शुरू कर सकता है। और आखिर में स्वास्थ्य की बात। इन्फोग्राफिक में लिखा है कि जर्मन शेफर्ड में हिप और एल्बो डिस्प्लेजिया आम है। ये क्या होता है? ये बड़ी नस्लों में पाई जाने वाली एक आम समस्या है। इसका मतलब है कूल्हे और कोहनी के जोड़ों का ठीक से विकसित ना होना, जिससे उन्हें चलने फिरने में दर्द होता होगा। हाँ, और आगे चलकर आर्थराइटिस हो सकता है। ये अक्सर खराब ब्रीडिंग की वजह से होता है। और राजापालयम? राजापालयम एक देसी नस्ल है जो प्राकृतिक रूप से विकसित हुई है, इसलिए उसमें ऐसी आनुवंशिक बीमारियां कम होती हैं। हालांकि उनके सफेद कोट की वजह से उनमें बहरेपन की समस्या कभी-कभी देखी जाती है। तो ये इन्फोग्राफिक वाकई सारी चीजों को एक साथ जोड़ देता है। अब तक हमने उनकी बनावट और काम के बारे में बात की, लेकिन हमारी आखिरी तस्वीर दिखाती है कि जब ये दोनों अपनी पूरी रफ्तार में होते हैं तो कैसे दिखते हैं। एक्शन में नस्लें। हाँ, गति में ही किसी भी डिजाइन का असली इम्तिहान होता है। पहले सीन में राजापालयम एक खुले मैदान में दौड़ रहा है, और क्या रफ्तार है। उसका शरीर हवा में एक सीधी लकीर जैसा खिंचा हुआ है। उसकी पतली लेकिन मजबूत मांसपेशियां साफ दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो जमीन पर दौड़ नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। ये क्लासिक साइड हाउंड की दौड़ है। उनकी शारीरिक रचना, गहरी छाती जिसमें बड़े फेफड़े समा सकें, पतली कमर और लंबी टांगें, उन्हें ये कमाल की रफ्तार देती है। अच्छा। उनकी पीठ दौड़ते समय एक स्प्रिंग की तरह काम करती है, जो उन्हें आगे की तरफ धकेलती है। इस तस्वीर में आप उस विस्फोटक ताकत को महसूस कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जर्मन शेफर्ड एक एजिलिटी कोर्स में एक रुकावट के ऊपर से कूद रहा है। उसकी बॉडी में ताकत और कंट्रोल का एक गजब का बैलेंस है। वो हवा में है, लेकिन उसका पूरा शरीर एकदम सदा हुआ है।
और उसकी नजरें अगली रुकावट पर टिकी हैं। बिल्कुल, यहाँ हम एक अलग तरह की एथलेटिक क्षमता देखते हैं। जर्मन शेफर्ड की पूर्ति सिर्फ रफ्तार के बारे में नहीं है। तो फिर ये ताकत, रफ्तार और ट्रेनिंग को मानने की काबिलियत का एक मिलाजुला रूप है। उसे कूदना है, तेजी से मोड़ना है और ये सब कुछ अपने हैंडलर के इशारों पर करना है, जो उसे एक बहुमुखी एथलीट बनाता है। सही शब्द। तो अगर मैं एक एनालॉजी का इस्तेमाल करूं, तो राजापालयम एक 100 मीटर का स्प्रिंटर है जो सिर्फ एक ही काम के लिए बना है, तेज दौड़ना। और जर्मन शेफर्ड? और जर्मन शेफर्ड एक डेकैथलीट है जो 10 अलग-अलग तरह के खेलों में माहिर हो सकता है। वाह, ये एनालॉजी तो एकदम सटीक बैठती है। राजापालयम एक विशेषज्ञ है और जर्मन शेफर्ड एक ऑलराउंडर। और ये फर्क उनकी बनावट से लेकर उनके स्वभाव तक हर चीज में झलकता है। बिल्कुल। चीज के पीछे एक कहानी है, एक मकसद है। हाँ। एक भारत की गर्मी और खुले मैदानों के लिए बना संरक्षक है, तो दूसरा यूरोप के ठंडे मौसम और अनुशासित काम के लिए बना एक कार्यकर्ता। ये सिर्फ दो कुत्तों की तुलना नहीं थी, ये उनके इतिहास, उनके विकास और हजारों सालों से इंसानों के साथ उनके रिश्ते की कहानी थी। ये तस्वीरें हमें दिखाती हैं कि कैसे इंसानों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से इन शानदार जानवरों को गढ़ा है। बिल्कुल, ये वाकई एक दिलचस्प सफर था जिसने हमें सिर्फ तथ्यों से आगे जाकर इन नस्लों की आत्मा को समझने का मौका दिया। सही बात है। और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। वो क्या है? इन विजुअल स्रोतों को देखने के बाद ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक नस्ल का आदर्श रूप सिर्फ सौंदर्य के बारे में नहीं है, बल्कि ये उसके इतिहास, उसके उद्देश्य और जिस माहौल के लिए उसे बनाया गया था, उसकी एक गहरी कहानी कहता है। तो सवाल ये है कि क्या किसी कुत्ते की शारीरिक बनावट उसके सांस्कृतिक महत्व का नक्शा हो सकती है? ये एक बहुत गहरा विचार है। एक ऐसा नक्शा जो हमें न सिर्फ उस नस्ल की बल्कि उसे बनाने वाले समाज की यात्रा के बारे में भी बताता है। सोचने वाली बात है। ठीक वैसे ही